नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस। उम्र के क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में जिसमें आप लोग अपीयर होते हैं उनमें क्वेश्चंस ये आप लोगों से पूछे जाते हैं कि पिता की एज इतनी है, पुत्र की एज इतनी है, दोनों की एज का रेशियो डिफरेंस, दोनों की एज को निकालना। फ्रेंड्स, उसका आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा। उस शॉर्टकट की तरह हेल्प से आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत जल्दी एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेसिक फंडा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिक फंडा ये है कि पिता पुत्र या किसी की भी एज को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी एज का जो प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है, अगर प्रेजेंट एज का डिफरेंस 10 ईयर्स है तो ओवर द पीरियड भी दोनों की एज का डिफरेंस जो है वो 10 ईयर्स ही रहेगा। चाहे आप 10 साल पहले की बात करें, चाहे 4 साल पहले की बात करें, या 2 साल पहले या 2 साल बाद, कुछ भी डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम। डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 7:1। फादर और बेटे की जो एज का जो रेशियो है वो 7:1 है। 4 years ago, 4 साल पहले, द रेशियो ऑफ दियर एजेस वॉज 19:1। रेशियो क्या था? 19:1 था। हमें उनकी एज निकालनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है, पिता और पुत्र की एज का जो रेशियो क्या है 7:1 है। 4 साल पहले क्या हो जाता है? 19:1। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये रेशियो हमेशा सेम होना, रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम रहना। 7:1 का डिफरेंस क्या है? 6। 19:1 का डिफरेंस क्या है? 18। तो डिफरेंस बराबर रहना। अगर क्वेश्चन में डिफरेंस बराबर है तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हमने इस डिफरेंस को बराबर करना है। अभी इस क्वेश्चन को लेते हैं। फादर एंड सन, फादर की एज और सन की एज को कंपेयर कर रहे हैं। फादर और सन का जो प्रेजेंट रेशियो है वो क्या है? 7:1 है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, 7:1 रेशियो का जो डिफरेंस है वो क्या है? 6 है। आप लोगों को दिख रहा है रेशियो का डिफरेंस जो है वो 6 है। 4 years ago, 4 साल पहले, द रेशियो ऑफ दियर एजेस वॉज 19:1। 4 साल पहले रेशियो क्या था फ्रेंड्स? फादर और सन का रेशियो क्या था? 19:1। यहां पर डिफरेंस क्या है? 18। 19 - 1 18। तो हमारा बेसिक फंडा क्या है? हमने ये डिफरेंस को बराबर करना है। अर्लियर डिफरेंस वॉज 6 नाउ, एंड अर्लियर डिफरेंस वॉज 18। मतलब प्रेजेंट डिफरेंस जो था वो 6 का था, और 4 साल पहले डिफरेंस क्या था? 18 का। तो ये डिफरेंस हमने बराबर करना है। डिफरेंस को बराबर करने का फंडा क्या है? कम डिफरेंस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 18 हम कर सकते हैं। करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। 3 का मल्टीप्लाई करने पे ये जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 21/3। मतलब फादर और सन की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 21 और 3 का रेशियो, और 4 साल पहले उनका रेशियो क्या था? 19 और 1 का। अभी हमने 7:1 के रेशियो को बिल्कुल भूल जाना है। हमारा प्रेजेंट रेशियो क्या हो गया? 21:3, एंड 4 years बिफोर रेशियो वॉज 19:1। मतलब अभी प्रेजेंट 21 और 3 का है, पहले 19 और 1 का था। अभी देखिए, प्रेजेंट 21 3 का है। 4 साल पहले वो रेशियो क्या था? 19:1। मतलब 21 रेशियो से 4 साल पहले क्या हो गया? 19 रेशियो। मींस डिफरेंस कितने का आया? 2 रेशियो का डिफरेंस आया। 21 - 19 2। तो ये 2 रेशियो का डिफरेंस कब है? 2 रेशियो का डिफरेंस है 4 साल पे। बोल रहा है यहां पर 4 years ago, मींस 4 years, मीन्स 2 रेशियो इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मीन्स 1 रेशियो इज इक्वल टू 2 ईयर्स। दोस्तों, जैसे ही हम ये रेशियो निकाल लेते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 रेशियो 2 ईयर्स के बराबर है। व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर एट प्रेजेंट? फादर की प्रेजेंट एज हमारे से पूछी है। फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 21। हमारा आ गया है 1 रेशियो इज इक्वल टू 2 ईयर्स। 1 रेशियो 2 ईयर्स के बराबर है, तो 21 रेशियो कितने के बराबर होगा? 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स फादर की एज क्या होगी? 42 ईयर्स होगी। क्लियर? फादर की एज 42 ईयर्स हो गई। अभी सपोज यही क्वेश्चन में हमारे से सन की एज पूछी होती, बेटे की एज पूछी होती। सन का रेशियो क्या है? 3।
1 रेशियो हमारा 2 ईयर्स के बराबर है, तो 3 रेशियो हमारा कितने के बराबर होता है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 6 ईयर्स। मतलब फादर और सन दोनों की प्रेजेंट एज हमने 6 ईयर्स निकाल ली। यहां से हमारे से आगे कोई भी क्वेश्चन पूछता है 4 साल पहले, 3 साल बाद, हम इसमें प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मैं इस क्वेश्चन को अगेन आप लोगों को रिपीट करता हूं कि आप लोग अच्छे से, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट मैं फिर रिपीट करता हूं, हमने सबसे पहले डिफरेंस जो एजेस का है उसे सेम करना है। ओवर द पीरियड आप अपने घर पे अपने फादर या अपनी मदर की एज से अपनी एज को कंपेयर करके देखिए। ओवर द पीरियड दैट डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम। डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। रेशियो प्रेजेंट एज का डिफरेंस रेशियो क्या था? 7:1। हमने लिया 7:1 फादर और सन का। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले रेशियो क्या था? 19:1। रेशियो क्या हो गया फादर सन का? 19:1। यहां 7:1 में हमारा डिफरेंस कितने का था? 7 - 1 इज इक्वल टू 6। 4 ईयर्स एगो डिफरेंस रेशियो क्या था? 19:1 मीन्स डिफरेंस क्या था? 19 - 1 इज इक्वल टू 18। तो हमारा फर्स्ट फंडा क्या है? 6 और 18 ये रेशियो को हमने डिफरेंस को बराबर करना है। 6 को बराबर करने के लिए 18 के हमने क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया। 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो हमारा 7 × 3 क्या हुआ? 21। 1 × 3 क्या हुआ? हमारा 3। अब हमारा रेशियो ये क्या हो गया? 21:3। अब हमें ये 7:1 रेशियो हमारे किसी काम का नहीं है, ये 2 रेशियो हमारे काम के हैं। 21:3, 91:1। ये प्रेजेंट रेशियो है और ये 4 साल पहले का रेशियो। मतलब फादर की प्रेजेंट एज 21 रेशियो में है और 4 साल पहले कितनी थी? 19। मीन्स 21 - 19 फादर की एज को हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमसे फादर की एज पूछी हुई है। 21 - 19 मतलब कितना डिफरेंस आया? 2 रेशियो का। ये 2 रेशियो का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 4 साल पहले की बात कर रहा है, 4 ईयर्स एगो। मीन्स 2 रेशियो इज इक्वल टू 4 ईयर्स। 2 रेशियो इज इक्वल टू 4 ईयर्स मीन्स 1 रेशियो इज इक्वल टू 2 ईयर्स। जैसे ही हमारा रेशियो निकलता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 रेशियो इज इक्वल टू 2 ईयर्स। हमारे से पूछा है व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर एट प्रेजेंट। फादर की हमारे की प्रेजेंट एज पूछी है। फादर की प्रेजेंट एज क्या है? 21 रेशियो। 1 रेशियो इज इक्वल टू 2 ईयर्स, देन 21 रेशियो विल बी 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 42 हो गई हमारे फादर की एज। उसके बाद सपोज सेम क्वेश्चन में हमारे से सन की एज पूछी होती। सन का रेशियो कितना था? 3। 1 रेशियो इक्वल टू 2 ईयर्स, देन 3 रेशियो विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 6 और हमारा क्वेश्चन हल हो गया। आंसर हमारा क्या हुआ? 42 ईयर्स मीन्स ए आंसर इज करेक्ट। दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये शॉर्टकट था जो मैंने आपको बताया। इस तरह के बहुत से शॉर्टकट हमारे पास हैं, मेरे पास हैं, जिन्हें मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक क्वेश्चन इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिया है जिसे मैं आप लोगों को अगेन एक्सप्लेन करूंगा। The ages of Neha and Kusum are in the ratio 6:5। नेहा और कुसुम की एजेस की जो रेशियो है वो क्या है? 6:5। आफ्टर 9 years आफ्टर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:8 मीन्स नेहा और कुसुम की एज का रेशियो अब क्या हो जाएगा? आफ्टर 9 years 9:8। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको बताया था कि रेशियो का जो डिफरेंस है वो हमने बराबर करना होता है। मैंने इंटेंशनली यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसका रेशियो को हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, जिससे आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग उस तरह के क्वेश्चंस की। यहाँ पे 6 - 5 रेशियो डिफरेंस क्या है? 1। हियर 9, 8 रेशियो क्या है? 1। मीन्स लास्ट क्वेश्चन में हमने जो रेशियो को बराबर किया था, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो को बराबर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट डिफरेंस इज सेम। अभी सिंपली हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। नेहा की प्रेजेंट एज क्या थी? 6 years। वो कितनी हो गई? 9। मीन्स 6 रेशियो से 9 रेशियो नेहा कब गई? आफ्टर 9 years। मतलब रेशियो जो 6 था वो हो गया 9। मतलब डिफरेंस कितने रेशियो का आया? 3 रेशियो का डिफरेंस है। नेहा का रेशियो क्या था? 6। कितना हो गया था? 9। 6 - 9 इज इक्वल टू 3 रेशियो। ये 3 रेशियो का डिफरेंस नेहा की एज पे क्यों आ रहा है? क्योंकि आफ्टर 9 years का क्वेश्चन है। मींस 3 रेशियो
इज इक्वल टू 9 ईयर्स। और जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि जैसे ही आप रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 3 रेशियो इज इक्वल टू 9 मीन्स 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर्स। क्लियर? 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर्स। अभी सपोज क्वेश्चन में हमारे से नेहा की एज पूछी होती, नेहा का रेशियो कितना है? नेहा का रेशियो है 6। 1 रेशियो, ये देखिए नेहा का रेशियो है 6, 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर्स, तो 6 रेशियो इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीन्स नेहा की एज क्या हो जाती? 18 ईयर्स। क्लियर? अभी हमसे कुसुम की एज पूछी होती, कुसुम का रेशियो क्या है? 5। कुसुम का रेशियो क्या है? 5। 1 रेशियो इज इक्वल टू अगेन 3 ईयर्स, देन 5 रेशियो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। मतलब नेहा और कुसुम दोनों की एज हमने निकाल ली। हमारे से क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस नाउ। उनकी एज का डिफरेंस अभी कितना है? नेहा की एज है 18 ईयर्स, कुसुम की एज है 15 ईयर्स, दोनों का डिफरेंस क्या है? हमारा 3। तो हमारा 3 ये आंसर हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने जानकर आप लोगों को इंटेंसली नेहा और कुसुम की एज निकालकर डिफरेंस निकालना बताया है। सिंपली हम ये डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते थे। नेहा और कुसुम की एज का जो रेशियो था 6:5, मतलब रेशियो क्या था? 1 का था। मतलब डिफरेंस जो है रेशियो में 1 का है। 6 - 5 1, हमारा 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर्स आया है। तो ये डिफरेंस इधर क्या था? 1 रेशियो का था, मीन्स 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर्स। मतलब ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही हल हो गया था, लेकिन नेहा और कुसुम की एज को निकालने के लिए मैंने आप लोगों को ये डिटेल में कैलकुलेट करना बताया। इस क्वेश्चन को मैं अगेन दोस्तों रिपीट करता हूं। द एजेस ऑफ नेहा एंड कुसुम आर इन द रेशियो 6:5। नेहा और कुसुम की एज का जो रेशियो था 6:5 था। आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो ऑफ दियर एजेस विल बी 9:8। 9 साल बाद जो रेशियो हो रहा है वो 9:8 हो रहा है। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि हमने डिफरेंस को बराबर करना होता है। यहाँ रेशियो क्या है? 6:5, डिफरेंस क्या है? 1। यहाँ रेशियो 9:8, डिफरेंस क्या है? 1। ये दोनों रेशियो के जो डिफरेंस है हमारे बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमने इस रेशियो को, डिफरेंस को बराबर करने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑलरेडी आधा क्वेश्चन हल हो रखा है। अब आगे उन दोनों की एज हमने निकाल ली है। नेहा की एज थी 6, वो हो गई 9। 6 से नेहा की एज कहाँ गई? 9 ईयर्स हो गई। मींस नेहा की एज 3 रेशियो में बढ़ी। 3 रेशियो, 6 - 9 इज इक्वल टू 3 रेशियो। 3 रेशियो का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आफ्टर 9 ईयर्स का ही क्वेश्चन है। मतलब 3 रेशियो इज इक्वल टू 9 ईयर्स मींस 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर्स। जैसा क्वेश्चन में हमारे से पूछा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दियर एजेस, यहाँ पे दोनों की एज का डिफरेंस क्या था? 1 रेशियो था। 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर्स है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हल हो गया कि उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स होगा। अगर हमारे से इसी क्वेश्चन में नेहा की एज पूछी होती, नेहा की एज का जो रेशियो है वो 6 है। 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो नेहा का एज का जो रेशियो है वो 6 है, यानी 6 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो 6 रेशियो इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 18 ईयर्स। अगर कुसुम की पूछी होती तो कुसुम का रेशियो जो है वो 5 है। तो 1 रेशियो अगेन इज इक्वल टू 3 ईयर्स, देन 5 रेशियो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 15। यहां भी हम डिफरेंस देख सकते हैं, 18 - 15 इज इक्वल टू 3 का डिफरेंस दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में हल करके आप लोगों को समझाए हैं कि एजेस के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो शॉर्टकट करने का तरीका कैसा है, कैसे आप लोग कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों को देखना है 6 नेहा की एज थी, नेहा की एज 6 से कितनी हो गई? 9। कितने रेशियो का डिफरेंस आया? 3 का। 3 रेशियो इज इक्वल टू 9 ईयर्स, मतलब 1 रेशियो इज इक्वल टू 3 ईयर्स। हमारे से पूछा है डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस हमारा आ गया। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस तरह के अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को हल करने के शॉर्टकट वाले तरीके बताऊंगा।